स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 3.2 की थ्योरी के बारे में चर्चा करते हैं। पहले आता है एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस आव्यूहों पर संक्रियाएं। आव्यूहों पर संक्रियाएं, इसका मतलब ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, जैसे एडिशन का ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन, ये सभी ऑपरेशन कहलाते हैं। मल्टीप्लिकेशन, भाग, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सभी क्या कहलाती हैं? संक्रियाएं कहलाती हैं। इनको ऑपरेशन हम कहते हैं। तो हम एडिशन यानी दो मैट्रिक्सों का एडिशन आप किस तरीके से करेंगे? टू मैट्रिक्स का एडिशन। तो पहले हम इसमें लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों का योग। योगफल। Two matrices are same order. If two matrices A and B two matrices A and B are same order. दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कैसा है? सेम है। देन एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल। ऑर्डर सेम होगा दो मैट्रिक्स का, तभी उनको आप ऐड कर सकते हैं, तभी उनका सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना एक ही बात है। इफ ए इक्वल टू, फॉर एग्जांपल ले लो इसमें, इफ ए इक्वल टू A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। एंड बी इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ और एलिमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर L1, L2, L3, M1, M2, M3, N1, N2, N3। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर दिखाई दे रहा है 3×3 है। इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3×3, सेम ऑर्डर है, तभी आप इनको जोड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं। जोड़ने का नियम क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, A1 किसके साथ जुड़ेगा? L1 के साथ। A2 किसके साथ जुड़ेगा? L2 के साथ। और A3 L3 के साथ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे देन A प्लस B इज इक्वल टू, डायरेक्ट आप लिखेंगे A1 प्लस L1, फिर आएगा A2 प्लस L2, A3 प्लस L3। इसी प्रकार आएगा B1 प्लस M1, B2 प्लस M2, B3 प्लस M3, C1 प्लस N1, C2 प्लस N2, C3 प्लस N3। इस तरीके से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। बस सिंपल, वेरी सिंपल, नोट कीजिए। यहाँ पर एक अदर एग्जांपल आप ले सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला ले लो। फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, -1 कर लो।
एंड b इज इक्वल टू 0 5 6 -1 5 7, देन a प्लस बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 3 4 5 6 -1 प्लस बी की वैल्यू 0 5 6 -1 5 7, इनको ऐड करना है तो 2 और 0 2, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 6 10, 5 प्लस -1, इसका मतलब 5 - 1 4, 6 प्लस 5 11, -1 और प्लस 7 6 आ जाएगा। ये इस तरीके से आप ऐड निकाल सकते हो, नोट कीजिए। दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। हाँ, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन of a matrix by a scalar। एक अदिश का एक मैट्रिक्स के साथ गुणनफल। हाँ, इसका मतलब देखो क्या है, किसी स्केलर का आप मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के साथ तो उस स्केलर का, उस कांस्टेंट का, उस अदिश राशि का, उस अचर राशि का एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। प्रत्येक जो एलिमेंट होगा उसमें क्या हो जाएगा, उसका गुणा हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट है, 4 है, 5 है, 6 है, किसी का भी आप गुणा करेंगे तो मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको डायरेक्टली आप समझ लो, इफ ए इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, देन K इंटू ए निकालना है तो K का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो K का मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट में हो जाएगा। तो यह आ जाएगा KA1 KA2 KA3 KB1 KB2 KB3 KC1 KC2 KC3, इस तरीके से मल्टीप्लाई हमें प्राप्त होगा। इफ A इक्वल टू दिस देन KA इक्वल टू ये प्राप्त होगा। नोट कीजिए। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला एग्जांपल ले लो। इफ A इज इक्वल टू 5 6 7 2, देन 4A इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, इसका ना 4 का मल्टीप्लाई करना है। 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 जा 20, 6 चौक 24 28, 4 2 जा 12, 4A की वैल्यू ये आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अच्छा, यहाँ 4 2 जा 8 बिल्कुल सही है, 4 2 जा 8, 3 कैसे दिखाई देगा। चलो नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो आव्यूहों का गुणनफल। दो आव्यूहों का गुणन कैसे निकालते हैं, जैसे इसमें दिया गया है
पेज नंबर 73 पर आप देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज ए एंड बी इज डिफाइंड। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज, दो अवयवों का गुणनफल इज डिफाइंड होता है इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी। हाँ, अगेन, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज ए एंड बी, ए और बी का प्रोडक्ट गुणन इज डिफाइंड होता है इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए के स्तंभों की संख्या बराबर होती है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की संख्या, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए के किसकी कॉलमों की संख्या बराबर होती है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या ऑफ बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। तभी इनका दो मैट्रिक्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड if the number of columns of A is equal to the number of rows ऑफ बी। यदि ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है तभी उनका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, डिफाइन होगा। फॉर एग्जांपल, इफ ए इक्वल टू 2 4, चलो एक और ले लो, 5 0 1 6 एंड b is equal to 2 -1 5 3 2 7। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, पहले तो आपको ये चेक करना है। तो इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, अलग अलग भी हो सकते हैं, हमें इससे लेना देना है बस। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें कॉलमों की संख्या, हाँ, सेकंड मैट्रिक्स है उसमें रो के इक्वल होनी चाहिए, ये इक्वल होंगे तभी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, ए भी पॉसिबल होगा। वेयर नंबर ऑफ, ये क्या है, कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल है, अच्छा हाँ, नॉट इक्वल टू, वेयर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। सो ए इंटू बी इज नॉट पॉसिबल। ठीक, यहाँ पर अगर ये इक्वल होते तो ए भी पॉसिबल हो जाता है, इक्वल होने चाहिए यहाँ पर। हाँ, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसे नोट कीजिए। हाँ, यहाँ पर ये दी कर लेना, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। हाँ, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, देख लेना आप। हाँ, अदर एग्जांपल देखिए,
इफ ए इज इक्वल टू 2 4 6 5 minus 1 0 and b is equal to 4 1 2 3 0 minus 1। इसका ऑर्डर बताइए इस मैट्रिक्स का, पहले वाले का 3 into 2 नहीं, पंक्ति कितनी है 2 into 3, इसका 3 into 2। यहाँ पर इसमें कॉलम कितनी है 3, रो कितनी है 3, तो इसका मतलब कॉलम्स इज इक्वल टू रो। वेयर, इस बात को आप लिख लो, कॉलम्स ऑफ, नंबर लिखो आप, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू number of B। So AB is possible। तो ये समझ में आ गया पॉसिबल कब होता है, पॉसिबल कब नहीं होता है। अगर पॉसिबल है तो ए बी कैसे फाइंड करेंगे वो देखो आप। हाँ, ए बी इज पॉसिबल, ए बी पॉसिबल है तो ए इंटू बी निकालते हैं। अब हम यहाँ पर इसे साफ कर देते हैं। ए इंटू बी, ए की वैल्यू रखते हैं 2 4 6 और थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको हम। ए इंटू बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 2 4 6 5 -1 0, बी की वैल्यू है 4 2 0 1 3 -1। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। इसका ऑर्डर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट मैट्रिक्स का 2 into 3, इसका है 3 into 2, तो यहाँ पर ये इक्वल होने चाहिए नंबर एक बार, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है, अन्यथा मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होता। ये चीज़ तो हमने इसमें बता दी आपको, ठीक है। अब मल्टीप्लाई होगा तो कैसे करते हैं, सुनो सब ध्यान से, ये मल्टीप्लाई करना इम्पोर्टेंट है। ये रो है और इस वाली डायरेक्शन में क्या है, कॉलम है। इस रो को पकड़ो, ऐसे पकड़ के इसके ऊपर ऐसे रख देना है, तो ये एलिमेंट आएगा इसके ऊपर, 4 आएगा 2 के ऊपर और 2 आएगा 4 के ऊपर। देखो एनालिसिस कीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तब मैट्रिक्स का एक एलिमेंट प्राप्त होगा, 1 एलिमेंट प्राप्त होगा। तो एलिमेंट यहाँ प्राप्त करते हैं इसका इसके साथ, तो 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 6 का 0 से गुणा 0, एक एलिमेंट आ गया। अब इसे फिर पकड़ो, इसको उठा के इसके ऊपर रखो, 1 के ऊपर क्या आएगा 2, 3 के ऊपर 4, -1 के ऊपर आएगा 6, तो ये आएगा 2 1 जा 2, 4 3 जा 12 -6। इस रो का सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया कॉलम के साथ। अब इस वाली रो की बात है, ठीक है। इस रो को पकड़ो, इसके ऊपर रखो पहले, हाँ, तो 4 के ऊपर क्या आएगा 5, 2 के ऊपर -1, 0 के ऊपर क्या आएगा 0 आएगा, करो गुणा, 5 4 जा 20 -2 +0, ये आ गया। अब इसे पकड़ के इस कॉलम के ऊपर रखो, एवरी कॉलम के ऊपर रखते जाते हैं, हाँ, तो 5 1 जा 5 -3, 0 माइनस कर दो चाहे प्लस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो 8 और 8 16, हाँ, 6 2 8, ये कितना होगा 18, 5 में से 3 गए 2, ए बी की वैल्यू ये आ गई। इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और बताएं, सुनो इधर ध्यान से,
यहाँ पर मल्टीप्लाई प्राप्त हुआ है तो ये निरस्त हो गया, कैंसल्ड। नया जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा मल्टीप्लाई करने पर 2 क्रॉस 2 का प्राप्त होता है। देखो 2 क्रॉस 2 का है कि नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। मल्टीप्लाई अगर पॉसिबल होता है तो यहाँ पर ये जो रो है और इसके कॉलम है तो उनके मल्टीप्लाई का ऑर्डर प्राप्त होता है। ठीक है, नोट कीजिए। हाँ, एक एग्जांपल आप करके दिखाओगे? चलो इसमें पहले आप नोट में लिख लो, इम्पोर्टेंट बात है नोट। ये कम्यूटेटिविटी का फॉलो नहीं करते हैं, ये क्रम विनिमेयता का ये पालन नहीं होता है। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए प्राप्त होता है। ए और बी दोनों ही वैलिड होते हैं तब, जैसे यहाँ से कहा जाए कि ए बी पॉसिबल तो है, क्या बी ए पॉसिबल है, क्या बी ए? अरे इधर देखिए, अगर आपसे कहा जाए इसी में कि बी ए पॉसिबल है बी इंटू ए, तो बी का ऑर्डर क्या है? देखो 3 इंटू 2, और यहाँ ए का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 3। तो पॉसिबल है? पॉसिबल है ये तो। हाँ, तो बी ए और ए बी दोनों पॉसिबल होते हैं, बट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ये प्राप्त हो भी सकता है और नहीं भी। कम्यूटेटिविटी है इसमें, उसका ये फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी। तो हम इसे मना कर दे, एक के लिए फेल तो सबके लिए फेल माना जाता है। ठीक है, तो कम्यूटेटिविटी इसमें फॉलो नहीं होती है। इसका मतलब ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस इज़ नॉट फॉलो कम्यूटेटिविटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन of 2 matrices is not follow law of commutativity. Multiplication of 2 matrices is not follow, ये क्या लिख दिया मैंने? हाँ, रो लिख दिया इसमें, देख लो। लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी। ठीक, हाँ, एल ए लगा, LAW ये होगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए एक आपको एग्जांपल देती है, उसे आप करके दिखाइए। ठीक है, इफ ए इक्वल टू 5 6 2, सर छोटा ले लो 3 and 1, एंड बी इज इक्वल टू 9 2 -1 0 1 3, देन फाइंड ए बी। ए भी फाइंड कीजिए। हाँ, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। ए की वैल्यू 5 6 3 1, बी की वैल्यू 9 -1 1 2 0 थी। रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसे इसके ऊपर रखेंगे 9 पंजे 45 प्लस 12, इसका मल्टीप्लाई अब इसके साथ होगा माइनस का 5 प्लस का 0। अब इस कॉलम के ऊपर और रखना है 5 प्लस 80, ये तो आएगा। ऐसे ही अब इस वाली रो को पकड़ो, इसके ऊपर रखो 3 9 जा 27 प्लस का 2 माइनस का 3 प्लस का 0, ये आ जाएगा 3 प्लस 3। आगे सॉल्व कीजिए इसे। हाँ, कितना होगा? 57। ये कितना होगा? -5, 18 और 5 23, हाँ 29 -3 6, ये आंसर आएगा ए बी का।
हाँ, अब डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाइए, और ज़्यादा थ्योरी में कुछ है नहीं। इसमें कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। योग के लिए, एडिशन के लिए तो पॉसिबल होता है, एसोसिएटिव लॉ है वो आप देख लेना इसमें। और इसका जो तत्समक अवयव होता है, शून्य मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो, जीरो है, ओ को जोड़ने पर किसी मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इन्वर्स आता है। इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होगा, किसी दिए गए मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स निकालें तो योग के लिए, किसके लिए, एडिशन के लिए, माइनस से हो जाता है। चलो मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसके बाद हम लेते हैं चलो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाइए आप। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर पहला, ए एंड बी इक्वल टू दिस। गिवन है ए इक्वल टू 2 4 3 2, बी इक्वल टू गिवन है 1 माइनस का 2 3 5, एंड सी इक्वल टू -2 3 5 4। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले ज्ञात करना है ए प्लस बी, दोनों को जोड़ना है, प्लस बी 1 माइनस का 2 3 एंड 5, दोनों को जोड़ेंगे 2 और 1 3, नोट करते जाओ आप साथ ही साथ, 4 और 3 7, 3 -2 1 आ जाएगा, 2 + 5 7 आ जाएगा। फिर निकालना है ए माइनस बी। ए की वैल्यू पुट कीजिए 2 4 3 2 1 3 -2 5, 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 1 3 गया तो 1, 3 + 2 5 हो जाएगा, 2 - 5 माइनस का 3 हो जाएगा। ये आंसर आएगा ए माइनस बी का। इसके बाद 3a माइनस सी। थ्री का मल्टीप्लाई ए के साथ करना है, ए की वैल्यू पुट कीजिए 2 3 4 2 माइनस सी की वैल्यू माइनस का 2 3 5 4। इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, 4 3 12, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, माइनस, इसको ऐसे रहने दो या फिर माइनस को आप अंदर भी ले जा सकते हैं। घटाओ यहाँ पर, इधर देखिए पहले घटाना, 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, 6 और 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2, ये आंसर आ जाएगा इसमें। 4 और 5 नोट कीजिए इतना। हाँ, इसमें अब हमें निकालना ए बी। 4, ए की वैल्यू 2 4 3 2, बी की वैल्यू 1 -2 3 एंड 5। हाँ, रो का किसके साथ करें, कॉलम के साथ, तो आ जाएगा 2 माइनस का 8 और 3 2 जा 6 प्लस 5 चौका 20, 3 1 जा 3 माइनस का 4, 3 3 का 9 प्लस का 10, ये आ जाएगा माइनस का 6 26 -1 19। आपका ये आंसर आया है, गुड। हाँ, 5वें में क्या निकलवा रहा है, बी ए निकालते हैं। बी की वैल्यू है 1 3 -2 5, ए की वैल्यू है 2 4 3 2। कॉलम का रो से कीजिए, रो का कॉलम से, रो को पकड़ के कॉलम के ऊपर रखना है। हाँ, तो क्या आ जाएगा 2 + 9, फिर आएगा 4 + 6 माइनस का 4 प्लस का 15, 4 2 जा 8 प्लस का 10। हाँ, अब बताइए कितना आएगा, 9 2 11 10, फिर 11 2 आ जाएगा।
हाँ, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये ए बी की वैल्यू, ये बी ए की वैल्यू है। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूट द फॉलोइंग, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित कर सकते हैं इसे। एक बार तो अपने हाथों से इन सरल सवालों को भले ही करो आप, ठीक है। एक बार तो अपने हाथ से निकालनी सवाल। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले इसमें क्वेश्चन हैं उनको आप रिवीजन कई बार करना, ठीक है। जब भी रिवीजन किया करें एक्सरसाइज का, उस समय उन पर फोकस किया करो। हाँ, दूसरा है कंप्यूट द फॉलोइंग, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। अब जैसा पहला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, इसका क्या रिवीजन करना, पर लेकिन एक बार कर लो बस। प्लस ए बी बी ए, हाँ जोड़ना है इनको, तो क्या आ जाएगा, ए और ए, बी और बी, माइनस बी प्लस बी, ए और ए। आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं 2, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी 0 ए। इसमें 2 है कि नहीं है, 0 में सब कुछ होता है, 2 4 3 5 6, ठीक है। तो ये आ गया पहला। दूसरा है इसमें, दूसरा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोई बात नहीं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ऐड करना है इसमें 2ab 2bc, इधर आता है माइनस का 2ac माइनस 2ab। इसको जोड़ते हैं, देखो इधर ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab आएगा, ये आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर देखिए सब ध्यान से, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बस, ये इसको हमने सरल कर दिया। हाँ, इसके बाद थर्ड करके दिखाओ, 4 करके दिखाओ। हाँ, 3rd and 4th तो कर लिया आपने। इसके बाद तीसरा देखो, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, जो दिखाई दे रहा है उसका प्रोडक्ट निकालना है। देखो प्रोडक्ट निकालना वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें प्रोडक्ट में, ठीक है। पहला है इसमें प्रोडक्ट, देखो एक करके दिखाता हूँ, फिर आप करके देखना। दूसरा ए बी माइनस बी ए, प्रोडक्ट ए बी माइनस बी ए, रो का कॉलम से करना है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए, या ए बी एक ही बात है, माइनस का ए बी आ जाएगा, प्लस का ए बी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बी से ए बी कैंसल, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 0 में सब कुछ होता है, दिस इज कॉल्ड I2, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए इसे I2 से डिनोट किया जा सकता है। इसका आंसर ये आएगा, नोट कीजिए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है इसका, वो करके दिखाओ आप। दूसरा है 1 2 3 2 3 4, इसका मल्टीप्लाई करना है। हाँ, यहाँ पर एक सेकंड देखिए इसका, पहले तो ये देखिए यहाँ पर हमने 2 कैसे लिख दिया, ये 2 क्रॉस 2 का है ये, और ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका जो डायगोनल है ऑल एलिमेंट्स 1 है ओनली, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं, आई से डिनोट करती थी। 2 क्रॉस 2 का इसलिए यहाँ पर 2 लगा दिया है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसका मल्टीप्लाई करना है, रो का किसके साथ करते हैं, कॉलम के साथ,
रो का कॉलम के साथ कराएंगे तो रो में तो एक ही एलिमेंट है, तो बस ये इसके ऊपर आ जाएगा, 2 एका 2। अब इस रो को पकड़ के इसके ऊपर रखेंगे तो 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। अब 2 की बारी है, दूसरी रो को पकड़ो इसके ऊपर रखो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 चौक 9, 3 चौक 12, ये आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए इसका जो क्रम दिखाई दे रहा है 3 क्रॉस 1 है, इसका क्रम है 1 इंटू 3, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, पॉसिबल था, ये निरस्त हो गए, तो यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का एक बड़ा मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, 3 क्रॉस 3 का। इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, आप कर सकते हैं इसे। थर्ड, तीसरे का थर्ड क्वेश्चन, 1 माइनस का 2 2 3 मल्टीप्लाई करना है, 1 2 2 3 3 1। रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4, 2 एकन 2 माइनस 6, 3 एकन 3 माइनस 2, 2 एकन 2 प्लस 6, 2 दूनी 4 प्लस 9, 3 दूनी 6 प्लस 3। सॉल्व करते हैं इसे, माइनस का 3, यह आ जाएगा माइनस का 4, 1 6 2 8, 9 4 13, 6 3 9, यह आंसर आ गया इसका। 4 देखिए, 3 क्रॉस 3 का है, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, मल्टीप्लाई करना 1 0 3 माइनस 3 2 0 5 4 5, इसके साथ मल्टीप्लाई रो का कॉलम से करना है। हाँ, इधर देखिए, ये शिवानी करके दिखाओ तुम, ये इसका मल्टीप्लाई कीजिए। नहीं, हाँ बताओ क्या लिखे हैं यहाँ पर, 2 प्लस 3 आएगा, इसे पकड़ के इसके ऊपर रखेंगे तो 3 किसके ऊपर आएगा। हाँ, ये चीज़ तो सीखनी है आपको। बोलो क्या आएगा, 0 फिर प्लस का 12, एक एलिमेंट आ गया। अब इसको पकड़ के इसके ऊपर रखिए। हाँ बोलो, -6 प्लस का 6 0। हाँ, ये बताएगा सोनू, इसका गुणा इसके साथ कीजिए, 10 प्लस 12 प्लस 20, वेरी गुड। हाँ, अब इसका गुणा करें इसके साथ, दूसरी रो को पकड़ते हैं, ये बताएगा कैरॉन 3 प्लस 0 प्लस 50, जल्दी जल्दी करो, माइनस के 9 प्लस का 8 प्लस का 0, इसका गुणा इससे 5 × 15 प्लस का 16 प्लस 25 आएगा। हाँ, अब इसकी बारी है, ये 6 ना, 4 × 4 0 प्लस का 18 माइनस का 12 प्लस का 10 प्लस का 0, 5 चौका 20 प्लस 20 प्लस 30, ये आ जाएगा। बस इसको आप जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। 12 और 2 14, ये कैंसल। हाँ, कितना होगा, 20 10 30 40 42, 15 3 18 -1 जोड़ो, 15 15 30 31, 31 और 25 56, इसे जोड़ो, 18 4 22 -2 20 20 40 40 और 30 70, ये आ गया है, नोट कीजिए।